नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज हम जानेंगे कि माता रानी को हम कौन कौन से भोग लगाकर भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हम कर सकते हैं। तो चौथे दिन, कल है चौथा दिन, तो चौथे दिन माता रानी को हम मालपुए का भोग लगाकर भगवती को प्रसन्न करेंगे। और इसके साथ साथ कहते हैं कि भगवती को यदि मालपुए का भोग लगाया जाए तो भगवती का जो आशीर्वाद है, कहते हैं बुद्धि का विकास होता है इससे, और बुद्धि में और अच्छे अच्छे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। फिर पांचवा दिन आता है। पांचवें दिन हम माता रानी को शहद का भोग लगाते हैं। शहद का भोग लगाने से हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। और छठे दिन हम माता रानी को, कात्यायनी माता रानी को हम केले का भोग अर्पित करते हैं। केले का भोग अर्पित करने से हमारे संतान संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उससे हमें निजात मिलती है। सातवां दिन आता है माँ कालरात्रि का। तो कालरात्रि माता को हम गुड़ का भोग लगाते हैं। गुड़ से निर्मित वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं। कहते हैं इससे का भोग लगाने से माता रानी अति प्रसन्न होती है और शोक मुक्ति का वो हमें आशीर्वाद देती है, प्राप्त होता है हमें। माफ़ कीजिएगा। फिर कहते हैं कि आठवां दिन आता है माता महागौरी का। माँ गौरी को हम माता रानी को नारियल का भोग अगर हम चढ़ाएं तो माता हमारी मनोवांछित इच्छा जो है हमारी पूर्ण होती है। हम ये जो मैं आपको बता रही हूँ भोग लगाने का, ये आप भोग लगाकर आप मंदिर में दान करें और जो दान करके आप माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हमारे घर में हर प्रकार से सुख समृद्धि बनी रहे। फिर आप आठवें दिन माता रानी को आप मंदिर में नारियल चढ़ा कर आएँ। नारियल चढ़ाने से हमारे जो संतान संबंधी भी हम मनौती मान सकते हैं, अपने लिए आरोग्य के लिए भी हम मनौती मान सकते हैं। अब नौवां दिन आता है माता सिद्धिदात्री का। तो नौवें दिन हम माता रानी को अनेक प्रकार के अनाजों से बनी हुई वस्तुओं को भेंट कर सकते हैं। नौवें दिन सब्जी की जगह गंजक जिमाते हैं और अष्टमी वाले दिन भी जिमाते हैं। तो आप नौवें दिन जैसे हलवा पूरी चना खीर जैसे बनती है तो माता रानी को 9 कंजके बिठाएं और माता रानी को भोग लगाएं। कहते हैं इससे रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति भी होती है और हमारे जो अनहोनी कोई आपदा आने वाली होती है उससे भी हमारी माँ भगवती रक्षा करती हैं। तो इस तरह से आप 9 दिन तक माँ भगवती का भोग लगाएं। कुछ मतलब मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपको पहले 3 दिन का नहीं बता पाई। तो कहते हैं शैलपुत्री जो पहला नवरात्र आता है उसमें गाय के घी का भोग लगाया जाता है, और जो दूसरा नवरात्र आता है उसमें हम माता रानी को इसमें हम जैसे दूसरा नवरात्रे में हम माता को शक्कर का भोग लगाते हैं और तीसरे दिन नवरात्रे में हम दूध से बनी हुई चीज़ का भोग लगाकर माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से आप करें। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आपको पहले 3 दिन का बता नहीं पाई, तो मुझे इसका बड़ा मतलब दुख है और इसके लिए आप मुझे क्षमा दान दें। तो अब ये जो आगे का मैंने आपको भोग बताया है इस प्रकार से आप भोग लगाकर भगवती को प्रसन्न करें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप हर साल इसी तरह हस्त मस्त होकर आप भगवती की पूजा अर्चना में लगे रहें और माँ भगवती के नवरात्रों को आप खूब अच्छी तरह से मनाएं और कंजकों को भी खूब अच्छी तरह से आप आदर सहित सम्मान से भोग प्रदान करें। जय माता की, हर हर महादेव। किसी गरीब व्यक्ति को भी आप अवश्य ही एक समय का भोजन का दान अगर इन दिनों में करते हैं तो इससे भी भगवती बहुत प्रसन्न होती है। जय माता की, हर हर महादेव।